घरन की बिटिया बाहर निकली मैनैया अब जावे नरम कलैया आजा चचिया की नैया। चेहरा कुआशा किया बालम मुझे धरा सुजनिया पर भरू करिया घर घर का फूल घर का फूल। आलू भाई कदम हेलो हिक्कू तुम रुको। देखो रुक जाओ मास्टर सर तुम बिल्कुल बिल्कुल मत चलाना। तुम लो थोड़ा स्पीड दे। और मैं हूँ बड़े घरन की बिटिया बाहर निकली मैंने नहीं पर नम जावे नरम कलैया आजा चचिया की। ओ सहरा कुआशा किया बालम मुझे धरा सुजनिया भरू करिया घर का फूल घर का फूल। या तो घर में लगुआ दो या तो घर में लगुआ दो कहना मेरो ना करो जल्दी सवारो फिर बचेरो हमसे ना लंबादार दरबारी, कहिए। आज मुझे अपनी बेटी गंगा की याद आ रही है। क्यों नहीं? सोचता हूँ चलूं सूरतगढ़, सबसे पहले अपने समधी जी से मिलूंगा, फिर उसके बाद अपनी बेटी से मिलूंगा। क्यों नहीं? आओ हम लोग चलते हैं। आइए। देखिए पिताजी बेटी, पिताजी कि तार तार चेहरा हुआ बहे नैन जलवा। तार तार चेहरा हुआ बहे नैन जलधार। देखकर हालत अब तेरी फटा चले जा। और बाबुल तुम ने किसी घर में कर दीनो मेरा और बाबुल तुम ने किसी घर में कर दीनो मेरा ब्याह और कहत कले जा पटी रहा और मुख से निकलती है। पिताजी, आपके दामाद जी अमेरिका जा रहे हैं और उन्हें 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। वही पैसे मैं आपसे लेने आई हूँ। बेटी, 20 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है बेटी। इतनी जल्दी 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? लेकिन पिताजी, मेरी खुशी का सवाल है, आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके मुझे दीजिएगा। अगर आप नहीं देंगे
तो ये आचल किसके सामने फैलाऊंगी? इस संसार में है ही कौन जो मेरी सुनेगा, मेरी मदद करेगा? बेटी, तेरे खुशी के कारण 20 लाख क्या मैं अपने आप को बेच दूंगा। नगर में ऐलान कर दो कि राय बहादुर सिंह की हवेली बिकाऊ है, जो कोई खरीदना चाहता है। लंबादार, ऐलान करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि कौन सी ऐसी विपदा पड़ गई जो ठाकुर राय बहादुर सिंह अपनी हवेली बेच दिया। एक काम करते हैं, चलते हैं सौदागर के पास और वहीं पर सौदा हो जाएगा, हवेली बिक जाएगी और कोई जान नहीं पाएगा। चलिए। साले इतना गंधैला साले निकल गए परिवार। हम ठाकुर बहुत देखा लेकिन इतना टुच्चा नहीं देखा था। बताओ बहनी बेटियां का सारे मारे डाल रहे थे। चलो दोनों बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आइए, कहना क्या है? मैं भगवान से यही चाहूंगी, हर जन्म में जितनी बार मैं धरती पर आऊं, आपकी बेटी बनकर आऊं, क्योंकि आपने मेरी खुशी के लिए जरा भी नहीं सोचा कि आप कहाँ रहेंगे। बेटी, इस बैग में 12 लाख रुपए हैं। लेके चल। हाँ, 12 लाख रुपए लेके चलो। कल सुबह होते ही मैं 8 लाख रुपए लेके होता। ठीक है पिताजी, लेकिन आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। आ जाना, आ जाना। तो ठाकुर साहब, आज बेटी की हालत देखकर एक कलेजा फटा। आओ हम लोग चलते हैं, अभी 8 लाख रुपए बाकी है। चलिए। यही लिए भैया कहा गया है कि बिटिया बहन का थोड़ा ढंग सहूर सिखा दीन जाता है कि अपने ससुराल में करे खाए। लेकिन आज काल की बिटिया मेहररुआ है, मन से दुहन का पिछारे है। काहे मां दादा बम्फर पुड़िया पेले में सही बता रहे हैं, बताया गया है। अरे नहीं हर सीखे नहीं एक सहुरवा, नहीं हर सीखे नहीं एक सहुरवा, ससुर मारी जई हो। तो लंबा कवनी की नहीं करे, कैसे के निकाले? कवनी की याद कौनी की नहीं तो वहाँ मजहरगंज है। क्या मजहरगंज किया है? ये बताओ, अभी तक ठकुराई क्या बात है? अभी तक वो पैसे लाने के लिए बहू गई है, अरे वापस नहीं आई। तो आप जिन तक 20 लाख रुपए बहू लेकर आएगी। लंबादार बेटा भी आ गया, बेटा भी आ गया, बेटा। डैडी, हाँ बेटा, क्या बातें हो रही है? अरे बेटा, बहू को तुमने पैसे लाने के लिए भेजा, अभी तक वापस नहीं आएगी कि नहीं आएगी? डैडी, वो आएगी, जरूर आएगी। ऐसा तो क्योंकि मैंने उसे समझा दिया था कि अगर 20 लाख रुपए लेकर, वो देखो
भाई ये मेरे समझाने का पैसा है, अरे इसे तुम मैं पैसे रखूंगा। क्या करोगे? आए? अरे बेटा इतना भार तो नहीं उठा। अपाए जान मछली यही बिका रही। बहू तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी, वहां से पैदल आई है बेचारी। ए बहू ये इधर आ। ससुर ने कहा आराम करो, चल दिया मुंह उठा के। क्या करूँ माँ? इधर आइए। आज तक मेरी शादी के 22 साल हो गए। मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, थक जाती हूँ, समय से बाप बेटे को ठूसने के लिए भी बनाती हूँ, तुझे भी दिलाती हूँ, तुझे खिलाती हूँ। आज तक आपने ये नहीं कहा कि ठकुराइन आज बहुत काम कर लिया है, जाके थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ। अरे तू चुप कर। और बहू मैके से 20 लाख रुपए क्या लेकर आ गई? जाओ बहू आराम करो। एक मिनट पहले मैं पूछ तो लूं इसमें रुपए कितना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। माँ माँ बहू माँ बहू इसमें ही बताओ कितना पैसा है? माँ, हाँ, इसमें कुल 12 लाख रुपया है। 12 लाख रुपए। हाँ लेकर आई। अरे 20 लाख रुपए की मैंने की थी, लेकिन 12 लाख रुपए लेकर आई। 8 लाख इसका बाप देगा। 20 लाख तुझसे कहा था ना। स्वामी जी, पैसों के लिए मैं गई थी, लेकिन पिताजी ने मजबूरी में अपनी हवेली दे दी। हवेली कुल 15 लाख की नहीं 12 लाख की बिकी। पिताजी 8 लाख लेकर शाम तक आ जाएंगे। ए बेटा ए, अरे वो मर जाएगी रे। अरे मर जाएगी। अब अहिन जो ये मर जाई ना, अब अहिन जाऊन 8 लाख आवत हो वहू नहीं आई। तू देगा ना? मैं अपन में है। अरे पैसा वसूल करना हमें आता है, हम ठाकुर हैं। हम अगर पैसा नहीं मिलेगा तब तेरी किडनी बेचेंगे। अगर वो मर जाए हमारे घर के मामले में साले तू कौन होता बोलने वाला? सुन लो, अमहन वो मर जाई, अमहन के बाप पैसा लेके नहीं तो ना करियो। ठाकुर साहब, अरे इसने तो हमें कंगाल ही कर दिया। उधर जो पैसा था वो डाकू ले गए, और जो आशा लगा रखे था वो भी चला गया। अब मेरी बात मानो, इसे तड़पाने से अच्छा है जो मैं कहूँ, जैसे कहूँ आप वैसे ही कीजिएगा। क्यों? और आप जल्दी खड़े हो जाइए। सासू जी, अरे बहू मैं तेरी सास हूँ। तो सास जी जुल्म मैंने और बहुत सह लिए। सास जी सास जी जुल्म मैंने और बहुत सह लिए। बिना बोले रहा, अब तो जाता नहीं। किस कसाई के घर में आए बिठाता पड़ी, मेरी बिल्ली का होता असर।
अरे दैया, अरे दैया, अरे दैया। जाऊं तान हमरे हमरे सटा सट मारिस कि हमका लगत रहे हमको चौंधा जैसे आ गवा। ठाकुर साहब अब हमा बात सुन ले। हमरे पास हमरे हाथी आ छूट गया। अरे दैया, रे दैया, अरे हम न जानत रहे कि हमा बहुरिया बड़ी चारपीट सट सट मारिस यहाँ। हाँ अरे हइयो जो भौरा जैसे मुंह बनाई हो देखिया। अरे देखो, अरे तुम्हारा बहुरिया जौन तान मारिस। अरे अरे बहुरिया, अरे दैया रे, इसको तड़पा के अच्छा है मैं जैसे ही कहूँ वैसे ही। हर मेरी कहीं मानो पिया, मेरी कहीं मानो पिया, इसको मार दीजिए। तुम ठीक कहती हो ठकुराई, एक बार मैं का मान डालो काम खत्म। तुम ठीक कहती हो ठकुराई। तो डालते जाब मैं इसको, सुन रहे हो मेरी बात को? डालते जाब मैं इसको, अभी जिंदा जलाऊं। जिंदा जलाऊंगा और बेटे रंजीत की दूरी, बेटे रंजीत की दूरी अल्लाही। बेटा रंजीत जाओ, जाओ, मेरी अलमारी में तेजाब की बोतल रखी है, फौरन लेकर के आओ और इस शराब जादी को जिंदा जला दो। जाओ जा लेकर आओ बेटा। अरे दैया, रे दैया, अब अनो हमरे जाऊं तान मारे सट सट अब अनो मारे। अरे दैया अब अनो कन्नात है। ए हाइजा काटे तो का शर्म नहीं लगा? यहाँ सट सट हमरे पड़ा तो चेपो लगा दे। जाऊं तान हमारे कल्लात है ना, हम वही अरे या हर जइया के चक्कर में हमारे लड़का मर कर है बहने। जादी कुर्ता, तेरी वजह से मेरा बेटा तेजाब से जल गया। पकड़ो इस शराब जादी को, पकड़ो इसको। दादी इसको जला दो और हमारी दूसरी शादी गोरी गोरी लड़की से कर। भैया कहा तो हाथ पाँव बांध के तो एकदम जिंदा जला दो। न जलाओ, मोरे नाल नाल में ये बड़े बड़े लड़का है। ए बेटा रंजीत, ये साला ज्यादा चमट चमट करता, पकड़ो इसके मुंह में तेजाब डाल।
चीख लड़की के बलवंत मैंने सुना, चीख लड़की के बलवंत। चीख लड़की के बलवंत मैंने सुना, साफ ही साफ मुझसे बयां कीजिए, वरना सक में गिरफ्तार तुमको करूं, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। ठाकुर बलवंत सिंह, तुम्हारी हवेली से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज हमने सुना है। इंस्पेक्टर, जरा औकात में रह के बात करो। चीख तुमने सुनी होगी जरूर, लेकिन ना तो मेरी हवेली में कोई लड़की है और ना ही मेरी हवेली से कोई चीख की आवाज निकली। बलवंत सिंह, हमें शक हो रहा है। कैसा शक हो रहा है? पुलिस को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच बयान करो, किसकी आवाज थी? आवाज? इंस्पेक्टर, ये बात तुमने पूछा तो मेरी समझ में आया। तुम जानते हो मेरी ठाकुराइन पिक्चर की बड़ी शौकीन है। ओह, पिक्चर की शौकीन। घर में टीवी देख रही थी। अच्छा अच्छा। इनके ठाकुराइन के टीवी है। ए, तेरे खानदान में टीवी हो जाए, तेरे टीवी जो तेरे मेहरिया के टीवी हो, तेरे चाप रहो ठाकुराइन। हमारे घर में टेलीविजन लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। और ठाकुराइन पिक्चर देखने की शौकीन है। उसमें पिक्चर आ रही थी गंगा की सौगंध। ओह, गंगा उस गंगा की सौगंध में एक विलेन लड़की को छेड़ रहा था और वो लड़की चीख रही थी। उसी की आवाज हो सकता है तुम्हें सुनाई दे होगी, बलवंत सिंह। क्योंकि मेरी पत्नी ने वॉल्यूम टीवी का तेज कर रखा है। अच्छा अच्छा। ठाकुर बलवंत सिंह, हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। पुलिस को बेवकूफ बनाते हो। इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं। हमारी हवेली की तलाशी लेना चाहते हो? शौक से हमारी हवेली की तलाशी ले सकते हो। चौकीदार, हवेली की तलाशी लो। साहब यहीं पर रहो, मैं पीछे वाला कमरा चेक करके जाओ, चेक करके आओ। पीछे वाले कमरे में क्या लेने जा रहा है? चेक करने जा रहे हैं, तलाशी लेने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लड़की को तुम लोग यहाँ छुपा ले रखे हो। हाँ हाँ, देख लो देख लो। ये चौकीदार, क्या हुआ? साहब पीछे वाले कमरे में तेजाब। बलवंत सिंह, तुम्हारी हवेली में तेजाब कहाँ से आया? कोई बात नहीं, आप ठाकुर साहब आप बैठिए, मैं बताती हूँ। आप बैठिए। इधर चौकीदार इधर। चौकीदार, आराम से। हमको लग रहा है तुमको तेंगुर आ रहा है ना। वो क्या है ना कि मेरे इन्वर्टर की बैटरी खराब है। अच्छा अच्छा। तो ये आया, बैटरी का पानी मैंने मंगाया था, इसे तेजाब मंगाया। अच्छा, तो मैंने कहा बैटरी में डाल दो, तो ये पानी बैटरी में डाल रहा था। ये बताओ कौन डाल रहा था, कौन डलवा रहा था? ये डाला था, तुम डलवा रही थी बैटरी में डलवा रही थी। या बैटरी में? हाँ, तो जरा से धक्का लग गया। हाँ। तो बैटरी का जो तेजाब है इधर उधर गिर गया। इसका मतलब तुमने हिला दिया होगा, ये बाहर डाल दिया। अरे तेजाब की बात कर। तेजाब डाल दिया। हाँ। वही तेजाब फैला है। हाँ, वही तेजाब फैला है। अच्छा। कोई साबुत नहीं हाँ है। बोल। कोई साबुत नहीं है। कोई साबुत नहीं है। वही तेजाब जो डलवा रही थी, डाल रहा था। अच्छा अच्छा, इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई थी ना। वही है, वही है। हिला दिया, बाहर चला गया। घबराओ ना, कौनो सबूत न मिली। साहब, साबुन कौनो न मिली, ना लक्स मिली, ना रिंग मिली, ना लाइफ बॉय मिली। ये सारे मोहन चवा। साबुन नहीं, साबुत साबुत कह रहा है। हाँ, साबुत। ठीक है ठाकुर बलवंत सिंह, आज तो तुम्हारे खिलाफ कोई साबुत, कोई गवाह नहीं मिला।
जिस दिन बलवंत सिंह तुम्हारे खिलाफ कोई साबुत कोई गवाह मिला, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर पैरों में बेड़ी डालकर सलाखों के अंदर करूंगा। तुम्हें मालूम नहीं मेरी पहुंच कहां तक है, और तुम्हारे जैसे वर्दीधारी बलवंत सिंह, करते हैं। इसका मतलब तुम गैर कानूनी कार्य करते हो। में तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी इंस्पेक्टर। अच्छा, याद रखना मेरी बात को। याद रखूंगा बलवंत सिंह, जा रहा हूँ। जाइए। अरे जाओ ना, जाओ, चले जाओ। दोबारा हवेली की तरफ पलट के भी मत आना। पलट, ठाकुर साहब आप इधर आ जाइए, चौकीदार आ रहा है, आप आइए। क्या है? नहीं चबर चबर करती हो। नहीं, दोबारा हवेली में पलट के भी मत आना। सबूत नहीं है ना? हाँ। जिस दिन सबूत मिल गया तो क्या करेगा? जिस दिन सबूत मिल गया क्या करेगा? उस दिन इतना हाथ कांप देगा। ये चौकीदार तो बड़ा बदतमीज है। देखा, आपकी हवेली में चढ़कर एक मामूली सा चौकीदार कितना गलत शब्द बोल उठा है। बुराई तुम नहीं जानते हो। इंस्पेक्टर, चौकीदार और पीआरडी और ये होमगार्ड, इनकी हाँ। जबान पे गाली होती है। कोई बात इसलिए नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बेटे को देखते हैं, वो कहाँ लेकर गया। आओ हमारे साथ। अब मैं इसको नदिया में फेंक दूंगा, इसकी लाश को कछुआ खाएंगे, और हम कोई गोरी गोरी लड़की से शादी दूसरी करूंगा। हेलो, और रुक जाओ दामाद जी, किसकी है ये नाम? रुक जाओ दामाद जी, किसकी है ये लाश? चेहरा सारा जला हुआ मगर चल रही। आखिर ये कौन है? वो क्या है ना ससुर जी, वो इतना हौलियाने की हो। हम अपनी बाइक से जा रहे थे और अचानक ये लड़की आ गई, सामने चोट खा गई है और सिलेंसर में चल गई है। ऐसा करो, तुम हवेली चल के चाय पियो, चल के मैं इसको वो क्या है, इसको मैं हॉस्पिटल में छोड़ के आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, नहीं, इसका चेहरा बेकार हो गया, तुम मत देखो ससुर जी। अरे मुझे देखने तो कौन लड़का। नहीं, तो बस बुढ़े रुक जा वही, और अगर चाहता तो बस बुढ़े रुक जा वही, और अगर चाहता है, और वरना ये खंजर मार दूं, और अगर बढ़ाया आज मालूम हो गया कि जब तुम मुझ पर तलवार उठा सकता है तो मेरी बेटी को मार सकता है। हाँ, अगर तू जानना ही चाहता है तो हाँ, ये तेरी बेटी है, इसको मैंने मार डाला है। हरामजादे, हाँ। इससे पहले मैं तेरा गला दबा के मार दूं। पुलिस,
ये पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। भाग भाग रंजीत भाग। चाचा जी, साहब साहब बहनों को देखिए, सांस चल रही है। देखिए साहब, देखिए चौकीदार साहब। चाचा जी तो एक्सपायर हो गए। हाँ, इनकी लाश को ले चलो पोस्टमार्टम के लिए, और हम अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। चलिए साहब। हेलो, अपना लिबास चेंज करती हो, उसके बाद दुश्मनों से गिन गिन के बदला चुकाऊंगी। तो मेरे बहादुरा दर की जय नहीं। दर की जय नहीं, अपने कर्तव्य को पालने के लिए सूरजगढ़ का जमींदार और बलवंत जो का बहादुर। ठीक है सरदार जी। चलो, देर करने की जरूरत नहीं है। जय मां भवानी। मां भवानी। साथियों, कहिए सरदार जी, मैंने तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। कौन सी बात है? आप सबसे पहले हाँ अपना लिबास चेंज करने के बाद हाँ, अनाथ आश्रम चलोगी, अच्छा क्योंकि अनाथ आश्रम मैं इसलिए जाऊंगी, हाँ, मेरा प्रेमी दीपक अनाथ आश्रम में पल रहा है। उससे मिलने के बाद फिर बलवंत सिंह की हवेली चलूंगी। आ मेरे साथ। आओ। जय मां भवानी। गंगा मेरी जान, तुम कहाँ हो? गंगा वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। वो किसी और से मिलके आ रही है। फिर भी हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कि बेवफा से हम जितना प्यार कर रहे हैं, कि
जय माँ भवानी साथियों। शेरा मेरी जान गंगा। तुमने सुना शेरा? ये गंगा गंगा की आवाज लगा रहा है। ऐसा लग रहा है ये मेरा प्रेमी दीपक है। ये वही दीपक जिससे मिलने के लिए मैं अनाथ आश्रम आई हूँ। लेकिन आज इसकी हालत तो देखो। ये मुझे पहचानेगा भी, लेकिन पहचानेगा हर रब जो चाहिए वही तो होना है। हर रब जो चाहिए वही तो होना है। आदि देखो दीपक, दीपक मुझे पहचानो दीपक, मैं तुम्हारी गंगा हूँ। दीपक हाँ दीपक
तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी गंगा हूँ। साथियों, इसकी याददाश्त जा चुकी है, सरदार जी इसे कुछ याद नहीं है। इसे याद नहीं आएगा। इसे जब याद आएगा जब आप दोनों कॉलेज के छुट्टी के बाद दोनों लोग मिलते थे और प्यार मोहब्बत की बातें करते थे और गीत गाया करते थे। अगर आज सरदार जी आप वो गीत गाएंगे, हो सकता है कि दीपक को याद आ जाए। और मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। वो मेरे नैना पहचानो दीपक मुझे, मैं तुम्हारी गंगा हूँ, वही गंगा जिसे तुम दिलो जान से प्यार करते थे। हाँ, तुम मेरी गंगा नहीं हो सकती। नहीं नहीं, तुम मेरी गंगा नहीं हो सकती। आखिर क्यों दीपक, क्यों नहीं हो सकती? मेरी गंगा एक गंगे की तरह पवित्र थी। मेरी गंगा एक कुंवारी कन्या थी, जिस गंगा से हम प्यार कर रहे थे, साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी। आज वो गंगा इससे लिवास नहीं हो सकती। दीपक नहीं हो सकती। दीपक, वक्त और हालात इंसान को दर बदर की ठोकरें खिला सकते हैं। वक्त और हालात इंसान को डाकू भी बना सकते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम्हारी गंगा नहीं है, तो ये लो बंदूक और इसमें जितनी भी गोलियां हैं मेरे सीने में उतार दो। अब तक ये गंगा नहीं करेगी। लो दीपक, लो। मैं ये सारी गोलियां तुम्हारे सीने से उतार देता हूँ। हाँ, अगर तुम मेरी गंगा होगी तो अब तक नहीं करोगी। नहीं करोगी। अगर और कोई होगी तो जरूर एक बार अपनी जान के लिए माफी मांगोगी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। क्या हुआ दीपक? हाथों से बंदूक क्यों गिर गई? चलाओ गोली। गंगा, अब मुझे यकीन हुआ है कि तुम वही गंगा हो जो परसों पहले इस दीपक से प्यार करती थी। हाँ दीपक। आज फिर से वही गंगा हमें पवित्र मिली। आओ आओ मेरी जान, एक बार सीने से लग जाओ। गंगा मेरी जान, चल। जिन दरिंदों ने तुझे इस हालात में लाने से मजबूर कर दिया, आज वो घड़ी आ गई। चल वो जगह
जहाँ हमारी तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ चल गंगा, आज उन पापियों का सर्वनाश करूंगा। फिर से सर्वनाश करके हम अपनी रंगरेलियां मनाऊंगा। हाँ निशान, चल जय मां।